किसानों ने किया चक्का जाम का ऐलान। देश भर में हाईवे पर 3 घंटे तक आवाजाही रोकने की तैयारी। दोपहर के 12 बजे से शुरू होगा चक्का जाम, 3 बजे होगी समाप्ति। 3:01 पर हॉर्न बजाकर एकजुटता का परिचय देंगे किसान। दिल्ली में नहीं होगा चक्का जाम, संयुक्त किसान मोर्चा के गाइडलाइंस जारी। राकेश टिकैत बोले, पहले से ही बंद है देश की राजधानी। यूपी और उत्तराखंड में भी नहीं होगा चक्का जाम। राकेश टिकैत बोले, डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन जाएगा, चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यूपी में चक्का जाम को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन। बीकेयू की यूपी यूनिट का ऐलान, पूरे प्रदेश में 3 घंटे तक ठप होगी आवाजाही। दिल्ली में फ्लैश मॉब की शक्ल में घुस सकते हैं उपद्रवी। सूत्रों के अनुसार 4-5 के ग्रुप में रोक सकते हैं ट्रैफिक। चक्का जाम को लेकर खुफिया सूचना के बाद अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस। कमिश्नर ने ली उच्च स्तरीय बैठक। चक्का जाम को लेकर एनसीआर में सुरक्षा के इंतजाम, किले में तब्दील की गई हैं दिल्ली की सीमाएं। किसानों के चक्का जाम की वजह से अमित शाह ने टाला सिंधुदुर्ग का दौरा। अब रविवार को जाएंगे गृह मंत्री। कांग्रेस ने किया किसानों के चक्का जाम को समर्थन देने का ऐलान। राज्य इकाइयों को जारी किया गया निर्देश। चक्का जाम से पहले किसानों की जोरदार तैयारी। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां से निकाले गए कील, वहां लगवाए गए फूल। किसान आंदोलन को लेकर सुलग रही है सियासत। राज्यसभा में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। आज हमारा बड़ा प्रजातंत्र दुनिया में क्या पहचान बना लिया? We have become the internet shutdown capital of the world. संसद में विपक्ष के सवालों के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का हमला। कांग्रेस पर लगाया खूनी सियासत के आरोप। नरेंद्र तोमर के बयान पर जोरदार सियासत। संसद की कार्रवाई से हटाई गई कृषि मंत्री की टिप्पणी। कृषि मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस आग बबूला। दिग्विजय सिंह ने दिलाई गोधरा की याद। गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? विवाद बढ़ने पर कृषि मंत्री की सफाई। कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे के दस्तावेज पर जवाब दिया। खड़गे साहब ने खून की खेती वाला पत्र वहाँ दिखाया और वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो उस पर से मैंने कहा कि भाई खून की खेती भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। संसद में किसान आंदोलन की गूंज। राज्यसभा में शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया सवाल, हक मांगने वाले किसान खालिस्तानी कैसे? कोरोना वायरस में लंगर बांट रहा था तो देश प्रेमी था, लेकिन आज वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो खालिस्तानी हो गया। हंगामे के बीच सोमवार तक स्थगित लोकसभा की कार्रवाई। राज्यसभा के लिए 8 फरवरी से 12 फरवरी तक बीजेपी ने जारी किया व्हिप। किसानों को लेकर विपक्ष की चौतरफा मोर्चाबंदी। राजस्थान के दौसा में राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुलाई महापंचायत। पश्चिमी यूपी के शामली में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने बुलाई महापंचायत। केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा के सिरसा में भी किसान महापंचायत का आयोजन। किसान केसरी से सम्मानित किए गए आईएनएलडी नेता अभय चौटाला। हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने राजस्थान के हर जिले में निकाली ट्रैक्टर रैली। कृषि कानूनों के विरोध में मोर्चाबंदी। बंगाल में परिवर्तन यात्रा की अब तक इजाजत नहीं मिलने पर बीजेपी की चेतावनी। दिलीप घोष बोले, परमिशन मिला तो चंगा, नहीं मिला तो पंगा। लोकतंत्र में कई रास्ता है लोगों तक पहुंचने के लिए। हर प्रकार के रास्ता हम अपनाएंगे, लेकिन हमारी अधिकार है लोगों तक पहुंचने के लिए और हमारी योजना के अनुसार। उसमें सरकार आड़े आ रही है। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। ममता बनर्जी ने विधानसभा में पेश किया वोट ऑन अकाउंट। बीजेपी विधायकों का सदन से वॉकआउट।
जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हफ्ते मिल सकता है इंटरनेट का तोहफा। एक हफ्ते में 4G सेवा बहाल होने के आसार। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर शिवसेना आग बबूला। मुंबई में विरोध प्रदर्शन। सर पर गैस सिलेंडर रखे नजर आई महिला प्रदर्शनकारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बिजली बिल माफी को लेकर बीजेपी का ताला ठोको आंदोलन। राज्य सरकार की शव यात्रा निकाली। अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। स्थानीय चुनाव में टिकट को लेकर घमासान बढ़ा। 7 फरवरी को असम के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। 7,700 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। 10 फरवरी से खुलेंगे यूपी में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। 1 मार्च से सभी क्लास की पढ़ाई शुरू। बिहार में भी स्कूलों को खोलने की तैयारी। 8 फरवरी से क्लास 6 से 8वीं तक के छात्रों को इजाजत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,400 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 120 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 2,500 नए मामले। एक दिन में 40 की गई जान। मांडला में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद बवाल। नाराज गांव वालों ने सड़क पर जाम लगाया। राजस्थान के चूरू में गैंग वॉर। ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबर। बिहार के खगड़िया में हथियार तस्करों पर शिकंजा। बंदूक और कारतूस के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। पटना के घोसवारी ब्लॉक में बीडीओ पर जानलेवा हमला। एसडीओ ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे हमलावर। चंदौली में परिवहन विभाग के कर्मचारियों पर हमले का वीडियो वायरल। पथराव करते दिख रहे हैं युवक। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। घर में घुसे बदमाशों ने पहले बुजुर्ग महिला की हत्या की, बाद में पति का कत्ल किया। मुंबई में मानखुर्द में के कबाड़ी गोदाम में भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियों को घंटों तक मेहनत करनी पड़ी। बिहार के सुपौल में कारोबारी से लूट और हत्या। नाराज लोगों ने 5 जगहों पर सड़क पर जाम लगाया। अंबाला के हॉस्टल में नाबालिग छात्रा ने की खुदकुशी। फंदा लगाकर जान दी। छिंदवाड़ा में हेड कांस्टेबल ने थाने में खुदकुशी की कोशिश की। साथियों ने जान बचाई। दरभंगा में 5 करोड़ के सोना लूट कांड में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। सीसीटीवी में दिखने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के पन्ना में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ डॉक्टर। 4,000 रुपए के साथ लोकायुक्त ने दबोचा। राजस्थान के कोटा में हल्द्वानी में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 38 लाख के मोबाइल फोन बरामद। राजस्थान के सवाई माधोपुर में दुकानदार की हत्या के बाद नाराजगी। लोगों ने सड़क पर घंटों तक जाम लगाया। देवास में जंगल में गार्ड की गोली मारकर हत्या। लकड़ी माफिया पर वारदात को अंजाम देने का शक। सिरसा में कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत। 3 लोगों की मौके पर मौत। बिजनौर में दिन दहाड़े बाजार में युवक की दौड़ा दौड़ाकर हत्या। अवैध हथियारों के साथ आरोपी गिरफ्तार। कोच्चि में सचिन तेंदुलकर के खिलाफ यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में किए ट्वीट को लेकर नाराजगी। वाराणसी सब्जी अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने कर दिया कमाल। एक ही पौधे में उगाई 2 सब्जियां। उत्तराखंड के चकराता में बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी की लहर। लोखंडी, देववन समेत कई इलाकों की खूबसूरती में 4 चांद लगाए। हिमाचल में बर्फबारी के बाद उमड़ने लगी सैलानियों की भीड़। बर्फ की बरसात ने तोड़ा है 30 साल का रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में फिर से बहाल हुई रौनक। सैलानियों के लिए शुरू की गई कालका शिमला रूट की सभी ट्रेनें। पहाड़ों में लौटा बर्फबारी का दौर। सैलानियों में उत्साह। खिल गए किसानों के चेहरे। बद्रीनाथ धाम में बिछी बर्फ की मोटी चादर। पूरी तरह ठप हुआ हाईवे। बर्फबारी ने बदली रुद्रप्रयाग की तस्वीर। केदारनाथ धाम में बिछी बर्फ की मोटी चादर। बागेश्वर में लगातार बर्फबारी से बड़ी ठंड। पूरे इलाके में जारी किया गया अलर्ट।
मसूरी से लेकर धनौल्टी तक बर्फ की जोरदार बारिश, हर तरफ दिख रही है बर्फ। टिहरी में घनसाली के ऊपरी हिस्से में बर्फबारी, कड़ाके की ठंड की चपेट में है पूरा इलाका। चेन्नई टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 3 विकेट पर बनाए 263 रन। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे थे इंग्लैंड के बल्लेबाज। 128 रन पर नॉट आउट है इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, करियर के 100वें टेस्ट में ठोकी सेंचुरी। बर्न्स और सिबली ने इंग्लैंड को दी अच्छी शुरुआत, तीसरे विकेट के लिए रूट और सिबली ने जोड़े 200 रन। इजरायल ने प्राइमस अस्पताल को दिया आधुनिक उपकरण, मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CS यादव ने किया स्वागत, कोरोना से लड़ने में मिलेगी मदद। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, पहली बार सेंसेक्स ने 51,000 और निफ्टी ने 15,000 को छुआ। 117 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 50,731 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 28 अंकों की बढ़त के साथ 14,924 पर निफ्टी बंद। आरबीआई ने लगातार चौथी बार प्रमुख उधारी दरों में नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बरकरार। आरबीआई ने बढ़ाया विकास दर का अनुमान, 2021-22 में 10.5% जीडीपी ग्रोथ की जताई उम्मीद। इस साल के लिए आरबीआई ने घटाया महंगाई दर का अनुमान, 2020-21 में 5.2% रह सकती है महंगाई दर। अब सरकारी बॉन्ड्स में भी निवेश करना होगा मुमकिन, आरबीआई ने छोटे निवेशकों को बचत पर ज्यादा ब्याज दिलाने का बंदोबस्त किया। अगले चरण में 6 से 10 हवाई अड्डों का होगा प्राइवेटाइजेशन। फंड जुटाने की तैयारी के तहत सरकार अप्रैल से शुरू करेगी प्रक्रिया। टोयोटा फॉर्च्यूनर के नए मॉडल को ग्राहकों से मिला जोरदार समर्थन, लॉन्च करने के 1 महीने के भीतर ही आए 5,000 से ज्यादा ऑर्डर्स। रोल्स रॉयस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने करार को दिया विस्तार, 60 साल की साझेदारी को मेड इन इंडिया रोल्स रॉयस इंजन के साथ रखेंगे जारी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नई थॉर की 1,577 यूनिट्स को किया रिकॉल, डीजल इंजन के खराब पुर्जे बदलने के लिए वापस मंगाई गाड़ियां। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में प्रदर्शन, दूतावास के बाहर लोगों ने जलाई मोबाइल की फ्लैशलाइट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नई विदेश नीति का ऐलान किया, बोले देश में डिप्लोमेसी की वापसी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के साथ रिश्ते सुधारने के दिए संकेत, कहा दुर्विरोधी के साथ भी मिलकर करेंगे काम। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक्टर्स गिल्ड से इस्तीफा, कैपिटल हिल में हिंसा को लेकर संस्था में ट्रंप को हटाने पर होने वाली थी वोटिंग। फ्रांस ने की रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नावेल्नी को सजा देने की निंदा, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बोले रूसी कोर्ट ने की बड़ी गलती। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के दूत को सुनाई 20 साल कैद की सजा, फ्रांस में विपक्षी समूह पर बम से हमला करने के मामले में दोषी पाया गया। तुर्की के इस्तांबुल में यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए 250 से ज्यादा छात्र। कोस्टारिका में 2 टन कोकेन बरामद, यूरोप के लिए तस्करी की जा रही थी नशे की खेप। पोलैंड में बचाए गए बर्फीली झील में डूबते करीब 1 दर्जन हिरण, शिकारियों की आतिशबाजी से दहशत में थे बेजुबान। दुनिया में 10 करोड़ 54 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 22,95,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 2 करोड़ 72 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, करीब 4,67,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान को मिली रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, तेहरान पहुंची 5 लाख डोज की डिलीवरी। जर्मनी में कोरोना के कहर के बाद सुधरे हालात, चांसलर एंजेला मार्केल का बयान, वैक्सीनेशन पूरा नहीं होने तक जारी रहेगी सख्ती। इजरायल में 35% लोगों को टीका लगाया गया, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फायदा हुआ। कोरोना से बचने
के लिए बिना डरे वैक्सीन लगा सकते हैं एथलीट। एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने खिलाड़ियों को दी सलाह। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।